क्योंकि तुम्हारे सुख और दुख तुम्हारे पारिवारिक स्थिति से ही पैदा होते हैं। हर किसी के अंदर वो जैसा भी है, जो भी है, वो पारिवारिक स्थिति के कारण है। इसलिए अगर हर परिवार सुखी हो जाएगा, हर परिवार एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू होगा, तो कितना एक हैप्पीनेस लेवल जो है, एक कम्युनिटी एक दूसरे को कितना प्यार करना शुरू कर दे, कितना एक दूसरे को स्वीकार करना शुरू कर दे, तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स वो कितना बढ़ जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी कमाई जो है वो कमाई, कितना धन कमा लिया उसका कोई मायना नहीं, कितनी खुशी कमा ली वो सबसे बड़ी कमाई है। तुम्हारे घर के लोग कितने खुश हैं वो तुम्हारी कमाई है। अगर तुम्हारे घर में लोग दुखी हैं तो कोई कमाई नहीं करी तुमने, बेकार है, मेहनत करी, भाग दौड़ कर रहे हो। अगर तुम अपने घर के सभी लोगों को एक खुशी दे सकते हो, एक टुगेदरनेस सभी लोग दे सकते हो, वो सबसे बड़ी तुम्हारी अचीवमेंट है। और एक मैं प्रार्थना आप लोगों से करूँगा कि समय लोग जो है अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि परिवार को भूल जाते हैं। ये गलतियाँ करते हैं, मैंने भी करी, हर किसी ने कर लेता है, लेकिन कम से कम एक चीज़ का ध्यान रखो कि रात का भोजन अगर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अगर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो टुगेदरनेस, जो आप इकट्ठे जब होते हो तो वो जो एक कलेक्टिव एनर्जी है वो आपके उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होती है। अगर आप अलग हो जाते हो तो वो एक फ्रेगमेंट हो जाती है, तुम कमज़ोर हो जाते हो और वो तुम्हारी एनर्जी जो है वो उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं बनती। इसलिए रात्रि का भोजन, कम से कम एक भोजन रात का कहीं भी हो, कहो अगर 7 बजे तुमने भोजन करना है तो सारे काम छोड़ दो। नो वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली। उस समय बोलो, मैं अब बाहर भोजन नहीं करूँगा, मैं परिवार के सदस्यों के साथ मिल कर के, साथ बैठ कर के मैं इकट्ठा भोजन को ग्रहण करूँगा। ये एक जीवन में आप एक प्रण कर लो, अपने जीवन के अंदर ये उतार लो। देखो तुम्हारे जीवन में बहुत ही उपलब्धियां होंगी, बहुत ही अच्छाइयाँ होंगी। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। शिव योग कहता है सुबह का समय देव कर्म का, यानी कि साधना करने का, दिन का समय सकाम कर्म, जो भी काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कमाई कर रहे हो उसका, और रात्रि का समय जो है वो है शांति कर्म का। शांति कर्म यानी कि जो परिवार है तुम्हारा, वो परिवार जो है इट्स ए सोल ग्रुप, वो तुम्हारा कई जन्मों से तुम साथ साथ जन्म ले रहे हो, और इसलिए जन्म ले रहे हो क्योंकि पिछले किसी जन्म में तुम पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाए होगे या कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ रह गए होंगे। इसलिए उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए वो सभी लोग एक बार फिर से एकत्रित होते हैं। इसलिए शाम को जब मिलो तो एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ हंसना खेलना, और उनके साथ इकट्ठा एक भोजन जो है सारा परिवार करे, तो वो परिवार में एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है। यही आध्यात्म की वो सिखाइयाँ हैं, वो जो ज्ञान है उपनिषदों का, मैं उसको थोड़ा सरल करके आप लोगों को, और जो आपके आज के जीवन में जैसी जीवन शैली है उसके साथ ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। जो उस जीवन को, ज्ञान को उतार लेगा उसका जीवन अवश्य सुखी होगा।